यहाँ पे मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और माजरत के साथ सूबे सिंध के अंदर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हमें यहाँ पर जगह दीजिएगा। यहाँ जी, तो मैं फरमा रहा था कि माजरत के साथ सूबे सिंध के अंदर मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि रोज़ाना हमें एक यहाँ पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। पीपल्स पार्टी को यहाँ पर बैठकर हमें एक्सपोज करना पड़ता है। यहाँ पर बैठकर हमें आवाम को बताना पड़ता है कि सूबे सिंध के अंदर आवाम का जो खून है वो किस तरह चूसा जा रहा है, किस तरह आवाम की मेहनत के पैसे को, टैक्स पेयर्स के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है और किस तरह इस सूबे को चूना लगाया जा रहा है। आज से 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और जिसके अंदर ये बताया गया था कि किस तरीके से सूबे सिंध के अंदर 33 अरब रुपए के आरओ प्लांट्स को बर्बाद किया गया और उस पर किस तरह करप्शन की गई। आज हम यहाँ पर बैठे हैं ये बात करने के लिए कि शहर कराची के अंदर कल 1 से सवा घंटा बारिश होती है और पूरा शहर जो है वो डूब जाता है। बारिश होती है, बच्चे खुश होते हैं कि बारिश हुई है, इंजॉय करेंगे। लोग कुछ अपनी एंटरटेनमेंट करते हैं दुनिया भर के अंदर कि अच्छा मौसम है। और शहर कराची के तो ये हालात हैं कि जानेमाज पर बैठ के अपने सर लोगों ने रगड़ दगड़ के अल्लाह से दुआएं मांगी कि या अल्लाह ताला बारिश बरसा दे रहमत की। और जब यहाँ पे रहमत की बारिश हुई तो ये पीपल्स पार्टी और ये सिंध हुकूमत की वजह से ये इस शहर में रहने वाले लोगों के लिए, इस सूबे के लिए ये ज़हमत बन गई। आज से कुछ दिन पहले, अंदाज़न कोई 20-25 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर कराची भी शायद शामिल थे और उसके साथ साथ इस सूबे के लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर भी मौजूद थे, और हमें पता चला कि वर्ल्ड बैंक ने जो है वो 1 अरब रुपए इस सूबे की नालों की सफाई के लिए दिए हैं। और बताया गया कि शहर के जो 38 बड़े नाले हैं उनको साफ़ किया जाएगा, उनको चमकाया जाएगा। और नज़र तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नासिर शाह की ऐसे आ रहा था कि लोग शायद इन नालों के ऊपर किश्तियाँ चलाएँगे और मच्छियाँ पकड़ेंगे। लेकिन हमने देखा क्या कि उन नालों के अंदर से सफाई तो दूर की बात है, वहाँ पे हमें काम होते हुए भी सही तरीके से नज़र नहीं आया। जिन नालों का बुरा हाल है आज की तारीख़ में, उसमें सबसे बड़ा जो नाला है वो आपका महमूदाबाद नाला है जो कि इस वक्त बुरी तरह अफेक्टेड है। दूसरा नाला आपका गुजर नाला है। एक कोने से अगर दूसरे कोने पे गुजर नाले के जाएंगे तो आपको सिर्फ कचरा ही कचरा नज़र आएगा, लाखों की टन के हिसाब से। उसके बाद आपका शेरपाव नाला कचरे से भरा हुआ है। औरंगी नाला बुरा हाल है। टीपू सुल्तान नाला बुरा हाल है। क्लिफ्टन का नहर ख़याम बुरा हाल है। यू नेम इट। और अगर उस नाले का अगर आप हाल देखेंगे तो समझ से बाहर है। हालत ये हो गई कल की सवा घंटे की बारिश के अंदर कि कराची की मशहूर फर्नीचर मार्केट जो है, पहले तो कच्ची आबादियाँ डूब जाया करती थी, अब तो फर्नीचर मार्केट भी कल डूब गई। वीडियोस वायरल हुई हुई हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि लोगों के घरों के अंदर जो ग्राउंड फ्लोर का घर है उनका बिस्तर जो है घर का वो फ्लोट कर रहा है, थैंक्स टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। शार कायदीन कल की बारिश में पूरा डूबा हुआ था। शार फैसल कल की बारिश में सवा घंटे की बारिश के अंदर डूबा हुआ था। PCHS ब्लॉक 2, ब्लॉक 6 मुकम्मल डूबा हुआ था। सूबे सिंध का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जिना हॉस्पिटल के अंदर पानी, घुटनों तक पानी भरा हुआ था। शाबाश बिलावल जरदारी तुम्हारे। कराची एडमिन सोसाइटी, बलोच कॉलोनी, औरंगी टाउन बिलावल, वो भी पूरा डूबा हुआ था। क्या बिलावल ने कल कोई मीटिंग कॉल की? जिस शहर से बिलावल और जरदारी खाते हैं, क्या उन्होंने फ़िक्र करी कि क्या वजह है कि जो सियासी जमात 12 साल से इक़्तिदार के अंदर है, 4 दफ़ा हुकूमत में आ चुकी है, क्या बिलावल ने कल अपने उन सारे मिनिस्टर्स को कॉल किया जिसके अंदर शर्जील मेमन, जिसके अंदर नासिर शाह, जिसके अंदर जाम खान शोरो, जिसके अंदर सईद गनी, ये सारे वो मिनिस्टर्स हैं जो कि 12 साल से इस सूबे के अंदर इस मिनिस्ट्री के ऊपर काबिज रहे। क्या बिलावल ने कल इनको बुलाया रात को, इनसे पूछा कि मेरा शहर क्यों डूबा हुआ है, क्यों मेरे शहर के साथ ये सलूक किया जा रहा है? मेरे ख्याल से बिलावल का शहर जो है वो दुबई है। बिलावल का शहर ना
ना तो लाड़काना है, और ये बात हमें बार बार साबित हो रही है। 38 नालों का, जिस तरह मैंने आपको बताया, 38 नालों की अनाउंसमेंट की गई थी। 1 अरब रुपए जो हैं वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से दिए गए थे और उसका कुछ नहीं पता। आज हम बड़े अफसोस के साथ और शर्मिंदगी के साथ वर्ल्ड बैंक से डिमांड कर रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है इस 1 अरब रुपए का ऑडिट कराए, इस 1 अरब रुपए का ऑडिट भी कराए और इसके साथ साथ इसको पूरा इन्वेस्टिगेट करे कि ये पैसा गया कहाँ। 22 करोड़ रुपए जो हैं वो डीसी को मिल चुके हैं, इसके अलावा 3 करोड़ रुपए कमिश्नर को मिल चुके हैं। बाकी रहे 75 करोड़ रुपए, वो अल्लाह जाने 75 करोड़ रुपए कहाँ गए। अगर नेक नियति, ईमानदारी के साथ, पहले तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो 1 अरब रुपए की ग्रांट दे रहा है $8 मिलियन की, और वो कह रहा है कि बेशर्मो जाके अपने नाले साफ़ कर लो, तुम्हारे लोग बीमार हो रहे हैं, बारिश में लोग मर रहे हैं, करंट लग रहा है, कचरा भरा हुआ है। और ये कचरा भरता कौन है हमीद साहब? ये कचरा भरता कौन है? ये कचरा भरते हैं इन्हीं की डीएमसीज 12 साल से। और इसका चेयरमैन कौन है? नाले की सफाई का जो चेयरमैन है वो बिलाल गफ्फार साहब, इनके चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब हैं। कचरे की सफाई के भी ज़िम्मेदार मुराद अली शाह साहब हैं, क्योंकि वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन हैं। और उसके अलावा कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है उसके चेयरमैन भी मुराद अली शाह साहब हैं। तो वर्ल्ड बैंक को जो इंक्वायरी स्टार्ट करानी चाहिए, जिस हुकूमत को पैसा दिया है, वर्ल्ड बैंक को मुराद अली शाह साहब के ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी कॉल करनी चाहिए कि जो $8 मिलियन दिए गए हैं वो पैसा कहाँ गया है, उसका ज़िम्मेदार कौन है। ये हमारे मुल्क की तौहीन है, ये मुल्क के लिए बेइज्जती है कि नालों की सफाई का पैसा भी जो है वो बेज़ाब्तियों के नज़र हो जाता है। उसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मेयर साहब, हमें आपसे भी सवाल है कि आपका हमेशा ये कहना होता था कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। हम आपसे भी सवाल करते हैं कि ये 1 अरब रुपए कहाँ गया, ये 1 अरब कहाँ गया, इसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए। ये शहर मेरा कराची कब तक रोता रहेगा? ये शहर मेरा कराची कब तक पानी के लिए तरसता रहेगा? कब तक यहाँ पे वाटर माफिया रहेंगे? कब तक यहाँ पे सफाई का रोना रहेगा? कब तक यहाँ पे तालीम का रोना रहेगा? कब तक यहाँ पे सेहत का निज़ाम जो है इसी तरह हमारा जो है वो सड़ता रहेगा और इसी तरीके से हम ये रोते रहेंगे। मैं इसके साथ साथ ये भी डिमांड कर रहा हूँ कि जितनी करप्शन डीएमसीज़ के अंदर इस 4 साल के अंदर हुई है, इतनी करप्शन मेरे ख़्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर किसी भी, आज जितनी भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आए पूरे पाकिस्तान के अंदर, इतनी करप्शन मेरी नज़र के अंदर जितनी सिंध के अंदर हुई है किसी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं हुई, ना आज से पहले कभी हुई होगी। जो हशर हमने इन 5 सालों के अंदर देखा है वो आज से पहले इतना बुरा हशर हमने कभी भी नहीं देखा है। और मैं सवाल करता हूँ कि कभी हमने देखा कि केपीके के अंदर बारिश हुई है, पेशावर डूब गया पूरा? कभी हमने देखा कि मुल्तान डूब गया पूरा? कभी हमने देखा कि पंजाब के किसी शहर के अंदर इतनी तबाही आई? कभी हमने बलूचिस्तान के अंदर देखा कि बारिशों के अंदर ये तूफ़ान आ गया? ये सब कुछ सूबे सिंध के अंदर क्यों होता है? इस सूबे सिंध के अंदर इसलिए होता है कि इस सूबे सिंध के अंदर जो लीडरशिप है वो भी करप्ट है, जो मिनिस्टर्स हैं वो भी करप्ट हैं, जो इनके एमपीएस हैं वो भी करप्ट हैं। ये लफ्ज़ करप्ट का मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो पैसा आवाम का ख़र्च होता है वो आवाम के ऊपर नहीं खर्च होता है। मेरा शहर कराची आज बूंद बूंद के लिए तरस रहा है, पानी के लिए, बूंद बूंद के पानी के लिए तरस रहा है। पानी है तो टैंकर के ज़रिए मिलेगा। मुझे अफसोस है और शर्म आती है बात भी कहते हुए कि पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें जो सिंध में बैठ के सियासत करती हैं उनके मुंह के ऊपर चुप लगी हुई है। एक जमात नहीं है जो कल से सामने आई हो और उसने पूछा हो कि कल से हाल शहर का क्या हुआ है। मोटरसाइकिलें डूब रही हैं, लोगों के घरों के अंदर पानी, बिस्तर जो हैं वो तैर रहे हैं, लेकिन किसी का कोई पुरसान हाल नहीं है। कमिश्नर कराची हमें कहीं नज़र नहीं आए, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। बहुत इज़्ज़त करता हूँ मैं उनकी। डेप्यूटी कमिश्नर्स पूरे शहर के कहीं पे नज़र नहीं आए एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि 22 करोड़ रुपए डेप्यूटी कमिश्नर्स को दिए गए थे। लिहाजा वंस अगेन हम 3 चीज़ें डिमांड कर रहे हैं। पहली डिमांड हमारी ये है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेट करे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी
और इनके चीफ मिनिस्टर को भी और इनके मिनिस्टर्स को भी कि जो पैसा वर्ल्ड बैंक का $1 मिलियन था वो कहाँ गया। 25 करोड़ बता रहे हैं, बाकी 75 करोड़ कहाँ गया। दूसरी डिमांड हम ये कर रहे हैं कि सूबे के अंदर PFC जो है वो फौरी तौर पर उसको इस बजट के अंदर उसका निज़ाम लेकर आया जाए। अगर NFC होगा तो NFC के बाद PFC के ज़रिए सूबों के अंदर पैसों की तकसीम होनी चाहिए और उसके साथ साथ आर्टिकल 140A के ज़रिए यही पैसा जो है वो यूनियन काउंसिल्स को भी मिलना चाहिए। यूनियन काउंसिल्स के पास भी पैसा आना चाहिए। सारा पैसा मिनिस्टर्स के पास आता है, मिनिस्टर्स हमारे पैसे कहाँ खर्च करते हैं वो आज तक हमें इस बारे में कुछ पता नहीं चला बिल्कुल भी। मैं चाहूँगा बिलाल गफ़ार साहब इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दें अपना पॉइंट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का शुक्रिया। देखिए, हर साल जब बारिश होती है तो हम ये बातें कर रहे होते हैं कि ये इदारों की जो नाकामियाँ हैं, और ये इदारों की जो नाकामियाँ ये अभी से नहीं है, पिछले 12 साल से हैं। जो रिसोर्सेज हैं और जो अख्तियारात हैं उसकी जंग लड़ी जाती है कि हमारे पास अख्तियारात नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब तो पैसे भी हैं, जो फुकदान है वो नीयतों का फुकदान है। हमारी